Welcome. Good morning, all DMLT students. तो क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर आज का लेक्चर आपका किसके ऊपर है? टुडेज लेक्चर ऑन रेटिकुलोसाइट काउंट। यानी नेक्स्ट जो आपका प्रैक्टिकल है उसके ऊपर है रेटिकुलोसाइट काउंट पे। और रेटिकुलोसाइट आपको पता है कि एरिथ्रोसाइट की प्री मैच्योर सेल होती है, यानी आरबीसी की प्री मैच्योर सेल होती है। आरबीसी से सेकंड लास्ट जो स्टेप होता है वो क्या होता है? एंड में वो क्या होता है? रेटिकुलोसाइट होती है। तो उनको काउंट कैसे करते हैं अपन? क्योंकि आपने देखा था कि रेटिकुलोसाइट 2 दिन में डेवलप होती है, एक दिन वो सर्कुलेशन में रहती है और एक दिन बोन मैरो में। नेक्स्ट देखिए रेटिकुलोसाइट। तो रेटिकुलोसाइट आर एडोलिसेंट। एडोलिसेंट का मतलब होता है अपरिपक्व रेड ब्लड सेल दैट हैव जस्ट बीन रिलीज्ड फ्रॉम द बोन मैरो into the circulation and present in the blood for only around 1 day before maturing into adult red blood cell। यानी रेटिकुलोसाइट आर एडोलिसेंट रेड ब्लड सेल। यानी रेटिकुलोसाइट क्या है कि अपरिपक्व या फिर अपरिपूर्ण, पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हुई है रेड ब्लड सेल है वो। दैट हैव जस्ट बीन, यानी वो क्या है? रिलीज होती है जस्ट कब? फ्रॉम द बोन मैरो, यानी कहाँ से? बोन मैरो में। इनटू द सर्कुलेशन, किस में रिलीज होती है वो? सर्कुलेशन में रिलीज होती है। होती कहाँ से? बोन मैरो से। एंड आर प्रेजेंट इन द ब्लड, और ब्लड में आ जाती है। फॉर ओनली अराउंड 1 डे, और एक दिन से पहले, यानी ओनली एक दिन बिफोर मैच्योरिंग इनटू अडल्ट ब्लड सेल। यानी आरबीसी के अंदर प्योर मैच्योर होने से एक दिन पहले वो क्या है कि इसमें ब्लड के अंदर आ जाती है, जनरल सर्कुलेशन के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट देखिए, द बोन मैरो इज कंटिन्यूली replenising red blood cell so that roughly 1% of the red blood cell are reticulocyte at any time। यानी बोन मैरो क्या है? कंटिन्यू रिप्लेनिशिंग करता रहता है, रिप्लेसिंग करता रहता है किसकी? रेड ब्लड सेल्स की। क्योंकि आपको पता है 120 दिन के बाद आरबीसी का पूरा जीवन काल कंप्लीट हो जाता है, तो उसका ब्रेक डाउन हो जाता है। तो जितनी रेड ब्लड सेल टूटती है एक दिन में, उतनी रेड ब्लड सेल बोन मैरो से फॉर्म हो जाती है। सो दैट रफली, इसीलिए क्या है कि 1% जो होती है, 1% ऑफ रेड ब्लड सेल आर रेटिकुलोसाइट एट एनी टाइम। इसीलिए क्या है कि सर्कुलेशन के अंदर हर टाइम पे क्या है? 1% क्या होती है? रेड ब्लड सेल के 1% क्या होती है? रेटिकुलोसाइट होती है। नेक्स्ट, ए हाई रेटिकुलोसाइट काउंट मे बी सीन विद ब्लीडिंग और ब्रेक डाउन ऑफ रेड ब्लड सेल। यानी जब क्या है कि रेटिकुलोसाइट का काउंट बढ़ जाता है, हाई हो जाता है, कब दिखाई देता है ऐसा? या तो आपके कोई ब्लीडिंग हो रही हो, या फिर क्या है? आरबीसी का ब्रेकडाउन बढ़ गया है। एज द बोन मैरो रिलीज मोर रेटिकुलोसाइट टू कंप्लीट फॉर दिस लॉस। और इसीलिए क्या है कि बोन मैरो ज़्यादा रेटिकुलोसाइट्स को रिलीज करता है, ज़्यादा फॉर्म करता है, बनाता है, ताकि ये जो डिफरेंस आया है, यानी जितनी आरबीसी प्रेजेंट थी उनका जो डिफरेंस आया, जो लॉस हुआ है, उसको कवर कर सके, कंप्लीट कर सके। तो रेटिकुलोसाइट क्या है कि एक इमैच्योर सेल है, आरबीसी से जस्ट पहले की स्टेज है, और इसीलिए क्या है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट। और जनरल सर्कुलेशन के अंदर कितनी प्रेजेंट होती है? 1%। और ये एक एडोलिसेंट सेल है, और ये मैचुरेशन से जस्ट एक दिन पहले किस में आती है? सर्कुलेशन के अंदर प्रेजेंट हो जाती है। नेक्स्ट देखिए रेटिकुलोसाइट काउंट। नेक्स्ट है पर्पज ऑफ टेस्ट, यानी रेटिकुलोसाइट काउंट अपन करते क्यों है? इस टेस्ट का पर्पज क्या है? तो देखिए, रेटिकुलोसाइट आर इमैच्योर, यानी रेटिकुलोसाइट क्या है? इमैच्योर यानी अपरिपक्व, बट विदाउट ए न्यूक्लियस, जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं हो। रेड ब्लड सेल जो क्या है? रेड ब्लड सेल है दैट आर नेम्ड फॉर देयर ग्रेन्युलर और रेटिकुलेटेड अपीयरेंस अंडर द माइक्रोस्कोप। और इस ब्लड सेल का नेम ग्रेन्युलर या फिर रेटिकुलेटेड बोलते हैं। इसका अपीयरेंस ऐसा होता है कि इसके अंदर माइक्रोस्कोप के अंदर। देयर आर ए नंबर ऑफ रीजन वाई ए डॉक्टर में बी ऑर्डर ए रेटिकुलोसाइट काउंट। यानी क्या है? अलग अलग रीजन्स होते हैं, बहुत सारे नंबर हैं, बहुत सारे रीजन है अलग अलग, जिसकी वजह से एक डॉक्टर क्या है? रेटिकुलोसाइट काउंट करवाता है। जिसके अंदर क्या है? सम ऑफ दीज इंक्लूडेड, जिसके अंदर क्या है? नीचे जो लिखे हुए रीजन्स है वो इंक्लूडेड है। जिसमें सबसे पहले क्या है? टू इवेल्युएट एबनॉर्मल फाइंडिंग ऑन ए कंप्लीट ब्लड काउंट सच एज ए हाई और लो रेड ब्लड सेल। यानी क्या है कि जब अपन क्या है इवेल्युएट करते हैं अपन
रेटिकुलोसाइट्स को जब क्या है सीबीसी क्या है एबनॉर्मल फाउंड होती है, यानी कंप्लीट ब्लड काउंट क्या है एबनॉर्मल फाउंड होती है, आपको मिलती है। उस कंडीशन में क्या है अपन क्या है रेटिकुलोसाइट काउंट करवा के देख सकते हैं, अगर क्या है आरबीसी का लेवल हाई हो या फिर डाउन हो, या तो ज़्यादा होगा रेड ब्लड सेल का लेवल नॉर्मल से या फिर कम होगा। उस कंडीशन में अपन क्या है रेटिकुलोसाइट्स काउंट को करवा के देखते हैं, अगर सीबीसी अपने को नॉर्मल अबनॉर्मल मिलती है सॉरी। तो रेटिकुलोसाइट क्या है कि इमेच्योर सेल है जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, माइक्रोस्कोप के अंदर ग्रेन्युलर और रेटिकुलेटेड दिखाई देती है, उस अपीरियंस होता है उसका। और अलग अलग प्रकार के रीजन है जिसकी वजह से अपन क्या है कि रेटिकुलोसाइट काउंट्स को टेस्ट को प्रोसीज करते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले क्या है कि अपन कब इवेल्युएट करते हैं कि जब क्या है कि आपकी पेशेंट की सीबीसी जो कंप्लीट ब्लड काउंट है, यानी जिसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट सभी के काउंट आते हैं, वो क्या है एबनॉर्मल हो। उस कंडीशन में क्या है या फिर रेड ब्लड सेल का लेवल हाई हो, ज़्यादा हो या फिर कम हो। उस कंडीशन में उस कंडीशन में अपन क्या करके देखते हैं रेटिकुलोसाइट काउंट करके देखते हैं, क्योंकि हो सकता है कि रेड ब्लड सेल पूरे तरीके से या तो फॉर्म ही नहीं हो रही हो या ज़्यादा फॉर्म हो रही हो। तो क्या है आरबीसी का लेवल जो है सर्कुलेशन में नॉर्मली हाई या लो हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, टू इवेलुएट लो हीमोग्लोबिन और हीमोक्रेटिक एनीमिया। अपन कब इवेलुएट यानी डिटेक्ट करते हैं, पता लगाते हैं रेटिकुलोसाइट काउंट का, जब या तो आपका हीमोग्लोबिन लो, और हीमोग्लोबिन लो कब होगा जब आरबीसी लो होगी, क्योंकि रेटिकुलोसाइट उसकी प्री मैच्योर सेल है, तो अपन देख लेते हैं कि आरबीसी बन रही है या नहीं बन रही, उसकी वजह से तो कहीं हीमोग्लोबिन लो है या नहीं है, या फिर हीमोक्रेटिक एनीमिया हो। नेक्स्ट, टू एसेस बोन मैरो फंक्शन। बोन मैरो के फंक्शंस को डिटेक्ट करने के लिए रेटिकुलोसाइट काउंट चेक करते हैं कि वो प्रॉपर वे में सेल्स को बना रहा है या जनरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर बोन मैरो के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई है। नेक्स्ट, टू मॉनिटर ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स आफ्टर थेरेपी इज स्टार्टेड फॉर सम टाइप ऑफ एनीमिया सच एज दैट ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी और विटामिन B12 डेफिशिएंसी। यानी अपन ट्रीटमेंट को मॉनिटर करने के लिए, उसको देखने के लिए, उसके रिस्पॉन्स को कि वो सही तरीके से काम कर रहा है यानी किसी थेरेपी को, यानी अलग अलग एनीमिया की थेरेपी चल रही है, अगर जैसे आयरन डेफिशिएंसी या फिर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, तो वो दूर हो रही है या नहीं आपके ट्रीटमेंट से। उस चीज़ को चेक करने के लिए अपन क्या चेक करके देख सकते हैं, रेटिकुलोसाइट काउंट्स को चेक करके देख सकते हैं, क्योंकि जितनी रेटिकुलोसाइट काउंट बनेगी उतने ही क्या आपकी आरबीसी बनेगी। नेक्स्ट, टू एसेस बोन मैरो फंक्शन आफ्टर कीमोथेरेपी, या फिर किसी पेशेंट में कीमोथेरेपी हुई है या कीमोथेरेपी चल रही है उसके रिगार्डिंग क्या है कि बोन मैरो को चेक करके देखते हैं कि वो सही तरीके से फंक्शन कर रहा है या नहीं, या ऐसा भी हो सकता है कि कीमोथेरेपी से बोन मैरो के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ा हो और वो काम करना बंद कर दे। टू असेस द फंक्शन ऑफ द बोन मैरो आफ्टर ए बोन मैरो ट्रांसप्लांट, या फिर ऐसा हुआ है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद, यानी किसी पेशेंट में बोन मैरो को ट्रांसप्लांटेशन कर दिया है रेड ब्लड सेल्स की कमी की वजह से, तो उसको चेक करके देखते हैं कि वो सही तरीके से सेल को फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल, कि किस सिद्धांत पे काम करता है रेटिकुलोसाइट काउंट। तो द रेटिकुलोसाइट काउंट इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ राइबोसोमल आरएनए टू रिएक्ट विद आइसोटोनिक सॉल्यूशन of a supervital stain such as a new methylene blue और brilliant cressyl blue। यानी रेटिकुलोसाइट काउंट जो है टेस्ट वो किस प्रिंसिपल पे बेस है, तो वो राइबोसोमल आरएनए के स्टेन के साथ रिएक्ट करने के प्रिंसिपल पे बेस है। यानी वो क्या है आइसोटोनिक सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है, उसके ऊपर बेस है ऑफ ए सुपरवाइटल स्टेन, यानी सुपरवाइटल स्टेन से जब रिएक्ट करता है राइबोसोमल आरएनए जो रेटिकुलोसाइट काउंट में प्रेजेंट होता है रेटिकुलोसाइट में, उसके ऊपर बेस है। और वो सुपरवाइटल स्टेन क्या होती है, जैसे न्यू मिथाइलिन ब्लू स्टेन होगी और क्या है ब्रिलियंट क्रेसाइल ब्लू होगी। तो यहाँ से वाइवा या प्रैक्टिकल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि रेटिकुलोसाइट काउंट्स के अंदर अपन स्टेनिंग कौन सी काम में लेते हैं, तो दो प्रकार की स्टेन काम में लेते हैं, एक तो न्यू मिथाइलिन ब्लू और ब्रिलियंट क्रेसाइल ब्लू। नेक्स्ट, सुपरवाइटल स्टेन आर दोज विच स्टेन लिविंग मटेरियल,
यानी सुपर वाइटल स्टेन क्या होती है कि वो स्टेन होती है जो स्टेन लिविंग सेल्स को, लिविंग मटेरियल को क्या करे, स्टेन करे। और रेटिकुलोसाइट आपको पता ही है कि लिविंग स्टेज में प्रेजेंट होती है ह्यूमन बॉडी में। नेक्स्ट, हेंस फॉर द डिटेक्शन ऑफ राइबोसोमल आरएनए इज रेटिकुलोसाइट दे शुड बी फिक्स। और उस रेटिकुलोसाइट्स को डिटेक्ट करने के लिए, उनका पता लगाने के लिए अपन राइबोसोमल आरएनए को क्या है, डिटेक्ट करते हैं, उसको फिक्स कर देते हैं। ब्लड इज मिक्सड विद स्टेन एंड इंक्यूबेटेड, यानी प्रिंसिपल किस बेस पे काम कैसे करता है कि ब्लड को अपन मिक्स करते हैं क्रेसाइल ब्लू के साथ या फिर न्यू मिथाइलिन ब्लू स्टेन के साथ, और उसको इंक्यूबेट करते हैं पहले। द आरएनए इन द सेल गेट्स प्रेसिपिटेटेड एज डार्क ब्लू नेटवर्क ऑफ रो रेटिकुलम, यानी जो आरएनए प्रेजेंट होता है रेटिकुलोसाइट के अंदर वो कैसा हो जाता है, प्रेसिपिटेटेड हो जाता है और डार्क ब्लू कलर का हो जाता है, डार्क ब्लू कलर का रेटिकुलम में नेटवर्क बना लेता है। और ब्लड स्मीयर इज मेड एंड एग्जामिन अंडर माइक्रोस्कोप। और फिर क्या है, अपन इसी स्टेन जो मिक्स किया है अपन ने, यानी जो ब्लड और जो स्टेन मिक्स की है उस सॉल्यूशन से अपन क्या बनाते हैं, स्मीयर बनाते हैं। और स्मीयर बना के माइक्रोस्कोप के ऊपर एग्जामिन करते हैं। और जो डार्क ब्लू कलर की सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, रेटिकुलोसाइट, उनको काउंट कर लेते हैं जितनी भी सेल प्रेजेंट होती है। तो प्रिंसिपल किस पे बेस है कि प्रिंसिपल रेटिकुलोसाइट की राइबोसोमल आरएनए के रिएक्ट करने के ऊपर बेस है। वो मिथाइलिन ब्लू स्टेन को टेक कर लेता है, ले लेता है। नेक्स्ट देखिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है इसके लिए। तो एक तो चाहिए आपको स्पेसिमेन, यानी ईडीटीए यानी वोल ब्लड या कैपिलरी ब्लड यानी एंटीकोगुलेंटेड ब्लड। एक चाहिए माइक्रोस्कोपिक स्लाइड बनाने के लिए। और क्या चाहिए, रिएजेंट चाहिए। रिएजेंट यहाँ पे आपको क्या दिखाया गया, न्यू मिथाइलिन ब्लू, जिसका कंपोजिशन क्या है, तो न्यू मिथाइलिन ब्लू कितना लेना है, 1.0 ग्राम, सोडियम सिट्रेट 0.6 ग्राम, सोडियम क्लोराइड 0.7 ग्राम और डिस्टिल वाटर 100 ml लेते हैं और इसको मिक्स कर लेते हैं। और मोस्टली जो लैब्स के अंदर न्यू मिथाइलिन ब्लू स्टेन को ही काम में लेते हैं रेटिकुलोसाइट्स को काउंट करने के लिए, इसलिए यहाँ पे क्या है, आपको एक स्टेन रिएजेंट लिखवाया गया है। अगर आप ब्रिलियंट क्रेसाइल ब्लू लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो सर्च करके। तो रिक्वायरमेंट में क्या चाहिए कि ईडीटीए ब्लड चाहिए, होल ब्लड चाहिए, माइक्रोस्कोपिक स्लाइड चाहिए और न्यू मिथाइलिन ब्लू स्टेन चाहिए। नेक्स्ट देखिए प्रोसीजर क्या है। टेक 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ डाई सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब, यानी एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें 2 से 3 ड्रॉप डाई के सॉल्यूशन की ले लेनी है। डाई का मतलब है स्टेन के सॉल्यूशन की ले लेनी है, यानी न्यू मेथाइलिन ब्लू की 2 से 3 ड्रॉप आपको एक टेस्ट ट्यूब में ले लेनी है। नेक्स्ट, ऐड 2 to 4 ड्रॉप्स ऑफ वेल मिक्सड ब्लड सैंपल एंड मिक्स। और फिर क्या है, 2 से 4 बूंद पेशेंट के ब्लड के सैंपल की ले लेनी है, जो किस में मिक्स किया हुआ है अच्छे तरीके से, एंटीकोगुलेंट के अंदर यानी ईडीटीए के अंदर। नेक्स्ट, स्टॉपर द ट्यूब, यानी ट्यूब के ऊपर क्या लगाना है, आपको ढक्कन लगाना है। इनक्यूबेट एट 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 10 to 15 मिनट। और फिर क्या करना है कि दोनों सॉल्यूशन जो हो गए हैं उसके अंदर, यानी ब्लड और स्टेन जो थी डाई, उन दोनों को मिक्स करना है। मिक्स करके उनको इंक्यूबेट करना है, कितने मिनट के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे। आफ्टर इंक्यूबेशन मिक्स वेल एंड मेक ए थिन स्मीयर ऑफ स्टेन ब्लड। और जब इंक्यूबेशन कंप्लीट हो जाता है तब आपको अच्छे तरीके से सॉल्यूशन को मिक्स करना है और आपको एक थिन स्मीयर प्रिपेयर करनी है स्टेन ब्लड स्मीयर की। स्टेन ब्लड स्मीयर इसलिए क्योंकि टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने क्या डाला था कि डाई डाली थी, मिथाइलिन ब्लू स्टेन डाली थी, तो इसलिए क्या है वो स्टेनिंग ब्लड के अंदर मिक्स होगी, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, स्टेन्ड ब्लड बोल रहे हैं यहाँ पे। और उससे क्या है, पीबीएफ की तरह आपको स्मीयर बनानी है यहाँ पे। नेक्स्ट, वेहन ड्राई एग्जामिन द फिल्म विदाउट फिक्सिंग और काउंटर स्टेन, यानी जब क्या है ड्राई हो जाती है स्मीयर, सूख जाती है स्मीयर बनाने के बाद, तो उस फिल्म को एग्जामिन करना है विदाउट फिक्सिंग, यानी बिना किसी चीज़ के अंदर फिक्स किए हुए और बिना किसी काउंटर स्टेन को काम में लिए, यानी दूसरी स्टेनिंग रिएजेंट को काम में लिए हुए। नेक्स्ट, काउंट 1000 RBC एंड नोट द नंबर ऑफ रेटिकुलोसाइट अमोंग देम, यानी आपको 1000 तो RBC काउंट करनी है और उसके कंपैरिजन में रेटिकुलोसाइट्स के
नंबर काउंट करने की, कितने रेटिकुलोसाइट प्रेजेंट है। ए डार्क ब्लू रेटिकुलम ऑफ नेटवर्क विल प्रेजेंट इन रेटिकुलोसाइट। और रेटिकुलोसाइट्स आपको कैसी दिखाई देंगी कि उसमें डार्क ब्लू कलर का रेटिकुलम का नेटवर्क दिखाई देगा आपको, जो प्रेजेंट होगा किसमें, रेटिकुलोसाइट्स के अंदर प्रेजेंट होगा। यानी सबसे पहले से 2 से 3 बूंद स्टेन की लेनी है एक टेस्ट ट्यूब में, फिर उसमें क्या लेना है, ब्लड लेना है 2 से 4 बूंद पेशेंट का, दोनों को मिक्स करना है। ब्लड कैसा लेना है, एंटीकोगुलेंटेड ब्लड, दोनों को मिक्स करना है। फिर उस टेस्ट ट्यूब को इंक्यूबेट कर देना है 37 डिग्री की टेम्परेचर के ऊपर 10 से 15 मिनट के लिए। फिर उस मिक्सिंग सॉल्यूशन से, यानी जिसमें ब्लड प्रेजेंट है, स्टेन प्रेजेंट है, दोनों से स्मीयर बनानी है और स्मीयर बना के एग्जामिन कर लेनी है। नेक्स्ट देखिए एब्सोल्यूट रेटिकुलोसाइट काउंट। काउंट कैसे चेक करते हैं, तो द रेटिकुलोसाइट काउंट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ रेटिकुलोसाइट बाय द टोटल नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल। यानी रेटिकुलोसाइट को अपन इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि रेटिकुलोसाइट के काउंट को डिवाइड कर देते हैं, उसको मल्टी यानी डिवाइड कर देते हैं, भाग दे देते हैं किस चीज़ से, टोटल नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल, यानी जितने काउंट आपके आरबीसी के प्रेजेंट है टोटल, उनसे क्या कर देते हैं, उनको डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए रेटिकुलोसाइट परसेंटेज क्या है, तो नंबर ऑफ रेटिकुलोसाइट डिवाइडेशन में क्या है, नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल, यानी जितने नंबर आपने रेटिकुलोसाइट के काउंट किए स्मीयर में, उनको किससे भाग देते हैं कि जितने पेशेंट के ब्लड में टोटल आरबीसीज प्रेजेंट है उनसे डिवाइड कर देते हैं, जिससे रेटिकुलोसाइट काउंट के परसेंटेज डिटेक्ट हो जाते हैं आपके पास। नेक्स्ट देखिए एक थीम सेटअप, यानी किस तरीके से अपन रेटिकुलोसाइट को डिटेक्ट कर सकते हैं। ये थीम सेटअप आपको बनाना है। सबसे पहले कलेक्ट द ब्लड सैंपल एंड मिथाइलिन ब्लू 2 to 3 ड्रॉप्स, यानी आपको सैंपल कलेक्ट करना है पेशेंट का और उसमें क्या ऐड कर देनी है, स्टेनिंग ऐड कर देनी है, मिथाइलिन ब्लू की 2 से 3 बूंदे। नेक्स्ट मिक्स वेल एंड कीप इट एट रूम टेम्परेचर फॉर 15 मिनट, यानी अच्छे तरीके से मिक्स करना है और उसको रूम टेम्परेचर पे रखना है 15 मिनट के लिए, या फिर 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे भी रख सकते हो। नेक्स्ट प्रिपेयर थिन स्मीयर एंड अलाउ इट टू ड्राई एंड एग्जामिन अंडर माइक्रोस्कोप, और एक पतली सी स्मीयर प्रिपेयर करनी है ब्लड की और उसको ड्राई होने के लिए छोड़ देना है, उसके बाद उसको एग्जामिन कर लेना है माइक्रोस्कोप के अंदर। रेटिकुलोसाइट टेक अप मिथाइलिन ब्लू स्टेन, और रेटिकुलोसाइट्स जो हैं वो कैसी स्टेनिंग रिएजेंट ले लेगी, तो मिथाइलिन ब्लू स्टेन ले लेंगी वो। द मैच्योर शो ग्रेनुलर्स अपीयरेंस एंड इमेच्योर शो प्रेसिपिटेटेड मटेरियल, यानी जो मैच्योर सेल होंगी रेटिकुलोसाइट्स की वो तो कैसी दिखेंगी आपको, ग्रेनुलेटेड दिखेंगी, यानी जिसमें कणिकाएं डोटेड स्ट्रक्चर दिखेगी, और इमेच्योर जो सेल होगी उनमें क्या चीज़ दिखेगी, प्रेसिपिटेशन दिखेगा, अवक्षेप दिखेगा। तो इस तरीके से क्या है, अपन शॉर्ट टर्म के अंदर भी एक थीम को सेटअप को याद कर सकते हैं, किस तरीके से अपन रेटिकुलोसाइट को काउंट को चेक कर सकते हैं। ये सारे क्या है, मैनुअल मेथड हैं टेस्टिंग के। नेक्स्ट देखिए रेफरेंस रेंज, यानी नॉर्मल रेंज क्या रहती है, एवरेज। तो अडल्ट्स के अंदर तो रेटिकुलोसाइट कितनी प्रेजेंट होती है, नॉर्मल रेंज में 0.2 to 2%, यानी 0.2 से 2% तक। इन्फेंट्स यानी बच्चे में कितनी प्रेजेंट होती है रेटिकुलोसाइट, तो 2 to 6%, 2 से 6%। और चिल्ड्रंस अप टू 5 ईयर, और 5 ईयर के बाद बच्चे, 5 साल के बाद बच्चे में कितनी प्रेजेंट होती है रेटिकुलोसाइट, तो 0.2 to 5.0%, यानी 0.2 से 5.0% तक प्रेजेंट होती हैं। ये क्या है, नॉर्मल वैल्यू है किसकी, रेटिकुलोसाइट काउंट की। अगर इससे ऊपर या नीचे हो रही है इसका मतलब है बोन मैरो के अंदर कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए क्या है, सही तरीके से आपकी डिजीज़ यानी सही तरीके से रेड ब्लड सेल्स फॉर्म नहीं हो रही, यानी बोन मैरो क्या है, प्रॉपर वे में फंक्शन नहीं कर रहा है। नेक्स्ट देखिए कि आपको माइक्रोस्कोप के ऊपर अगर अपन एक जोन देखें स्लाइड का, तो कैसी दिखाई देंगी रेटिकुलोसाइट, तो आपको जो एरो के निशान लगे हुए रेड कलर के,
अलग अलग सेल्स पे वो क्या है, रेटिकुलोसाइट है। बीच में दो बड़ी सेल दिखाई गई है, उनमें क्या है, ग्रेनुलर यानी डोटेज प्रेजेंट है, कणिकाएं, वो क्या है, रेटिकुलो मैच्योर रेटिकुलोसाइट है। और साइड में जो छोटी छोटी दिखी गई हैं जिनमें क्या है, प्रेसिपिटेशन है, वो क्या है, इमेच्योर रेटिकुलोसाइट है। और इन्होंने क्या है, न्यू मेथाइलिन ब्लू स्टेन को टैग कर लिया है, ले लिया है, इसीलिए कैसी दिखाई दे रही हैं, ब्लू कलर की दिखाई दे रही हैं। तो इस तरीके से अपन माइक्रोस्कोप के अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं रेटिकुलोसाइट काउंट को या रेटिकुलोसाइट सेल्स को। नेक्स्ट लेक्चर आपका किसके ऊपर रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर आपका नेक्स्ट प्रैक्टिकल पे रहेगा एब्सोल्यूट इयोसिनोफिल काउंट पे, यानी वाइट ब्लड सेल की जो इयोसिनोफिल सेल्स होती हैं उनको किस तरीके से डिटेक्ट करते हैं, कौन सी चीज़ के अंदर उनको डिटेक्ट करते हैं, क्या उनका पूरा प्रोसीजर होता है, कौन सी स्टेनिंग वगैरह काम में लेते हैं, क्या चीज़ उसको डिटेक्ट करने के लिए काम में लेते हैं, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। और वो पूरा प्रोसीजर किस तरीके से कंप्लीट होता है, कितना टाइम लेता है। थैंक्स टू ऑल।